में 16 वर्षीय साक्षी की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या, राहगीर देखते रहे मौत का तांडव। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की लड़की की सनसनीखेज हत्या ने सभी को दहला दिया है। साक्षी को मौत के घाट उतारने वाले को पुलिस ने बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि उसने साक्षी को 34 बार चाकू से गोदा था। इसके बाद आरोपी ने उसके सर को पत्थर से कुचला था। पुलिस ने मामले में एक और खुलासा करते हुए बताया कि साक्षी ने कई दिनों से उससे बात करनी बंद कर दी थी। रविवार सुबह बी ब्लॉक में आरोपी ने लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। आरोपित 20 वर्षीय मोहम्मद साहिल शाहबाद डेयरी इलाके में ही रहता है और मैकेनिक का काम करता है। आपको बता दें कि मृतका साक्षी रोहिणी के शाहबाद डेयरी के ई ब्लॉक में रहती थी। वह अपनी दोस्त के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने वाली थी। साक्षी उसी दोस्त को बुलाने उसके घर आई थी। वह घर के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी कि तभी साहिल वहां आ गया। पुलिस के अनुसार दोनों एक रिलेशनशिप में थे। घटनास्थल पर उनकी किसी बात को लेकर बहस हुई है और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद साहिल ने चाकू निकाला और साक्षी पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। साक्षी गली में गिर गई। इसके बाद तो साहिल पर जैसे शैतान सवार हो गया हो। उसने एक के बाद एक चाकू से कई वार किए। जब बदन छलनी करके मन नहीं भरा तो पत्थर उठा लिया और शव को कुचलता रहा, फिर वहां से फरार हो गया। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि पूरी वारदात के दौरान वहां से कई लोग गुजरे, मगर किसी ने भी लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद साक्षी के परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी साहिल को मोबाइल लोकेशन से पीछा किया और गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि साक्षी की हत्या करने के बाद साहिल बुलंदशहर में रहने वाली बुआ के घर चला गया था। इसके बाद मोबाइल की लोकेशन से पुलिस को पता लगा कि वह वहां कहां है। वहां जाकर उसने अपनी मां को फोन कर बताया कि वह बुआ के पास पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे बुलंदशहर से दबोच लिया। संयुक्त आयुक्त विवेक किशोर का कहना है कि साहिल ने साक्षी पर चाकू से 34 वार किए थे। कई दिनों से साक्षी ने उससे बात करनी बंद कर दी थी, जिसके बाद आरोपी साहिल ने बेरहमी से इस कत्ल की घटना को अंजाम दिया। वहीं दिल्ली महिला आरोग्य आयोग की अध्यक्षता स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक नाबालिग मासूम लड़की को चाकू से गोद कर मार दिया गया और उसके बाद पत्थर से उसे कुचल दिया गया। दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं। सब हदें पार हो गई हैं। मैंने अपने इतने सालों के करियर में इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं देखा। साहिल, आपने साक्षी का मर्डर किया, क्या मामला है? साक्षी, साहिल बोलो, क्यों मारा है? साहिल क्यों मारा है? साहिल क्यों मारा है? क्या वजह थी? साहिल क्यों मारा साक्षी को? साहिल बताओ ना। साक्षी को साहिल क्यों मारा? साहिल क्यों मारा आपने? साहिल क्यों मारा साक्षी को? अपनी गाड़ी बन गए। मैं अभी लड़की के परिवार से मिली हूँ। लड़की के परिवार की हालत बहुत बुरा है। ये लोग बहुत गरीब हैं और लड़की की माँ तो बस बोलने लायक नहीं है, बात नहीं कर पा रही है। उन्हें सुबह से चक्कर आ रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में है और शायद हम लोग समझ भी नहीं सकते कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो। 16 साल की उनकी बच्ची थी। सड़क पे सरेआम उसको चाकू गोद के मार डाला, ईंटों से पत्थरों से मारा और वहां पे इतने सारे लोग थे, पुरुष थे, महिलाएं थी और किसी ने लड़की की मदद नहीं करी। वो लोग भी यही कह रहे हैं कि शायद अगर वो चिल्ला भी देते तो हो सकता है बच्ची बच जाती। इनका दर्द बिल्कुल देखा नहीं जा रहा।
इनकी भी यही मांग है और मेरी भी यही मांग है। इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। आज सच ये है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला या बच्ची के साथ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मेरी अपील है, इस आदमी को, इस कातिल को सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा 6 महीने में हो, ये होना चाहिए। साथ ही दिल्ली महिला आयोग पूरी तरीके से परिवार के साथ है। मेरी टीम कल रात से पूरा टाइम इनके साथ है और हम पूरा टाइम इनके साथ रहेंगे और फांसी की सजा उस आदमी को हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए हम इनके साथ अंतिम दम तक लड़ेंगे। मैम, जिस तरीके से कई पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा भी, नेताओं के द्वारा कम्युनल रंग भी दिया जा रहा है पूरे इस मामले को, उसको कैसे आप देखती है? जिस बेटी के साथ ये हुआ, उस बेटी के खून का क्या रंग है? खून का कोई रंग नहीं होता, खून का रंग सभी का लाल होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये बेटी चाहे निर्भया हो, चाहे वो छावला की 19 साल की गैंग रेप और मर्डर वाली विक्टिम हो, या 8 महीने की बच्ची जिसके साथ रेप हुआ हो, या 90 साल की औरत जिसके साथ रेप हुआ, इन सारी महिलाओं, बच्चियों की मदद करने की जरूरत है। इन सब के साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं, यहाँ पे आकर देखें कि लड़की के परिवार की क्या हालत है। मेरी उनसे अपील है, अर्जेंट मीटिंग बुलाएं। यूनियन होम मिनिस्टर, जिसको पुलिस रिपोर्ट करती है, उनको तुरंत एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें एलजी साहब हो, चीफ मिनिस्टर हो, पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को बुला लें। मैं बताऊंगी कि अंजलि के केस से लेके आज तक हर दिन दिल्ली में 2000 से ज्यादा कॉल्स तो दिल्ली महिला आयोग में आ रहे हैं कंप्लेंट्स के द्वारा। 500 से ज्यादा महिलाएं हमारे पास आ रही हैं। हर दिन 6 रेप हो रहे हैं दिल्ली में। क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया है। मेरी सबसे अपील है, प्लीज राजनीति बंद कीजिए, प्लीज इस पेरेंट्स के हालात देखिए और प्लीज 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 इसको बंद करवाइए। थैंक यू।